साथियों, ये दिन है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक सेनानियों के बलिदान और योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का। ये दिन है अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी एकता और अपनी अखंडता पर अभिमान करने का। और आज का ये दिन है गर्व से तिरंगा लहराने का। मुझे हरिओम पवार की ये पंक्तियां याद आ रही हैं। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कह कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की शान दिखाई देता है। उनका नाम जुबा पर लाओ तो पलकों को झपका लेना, उनका नाम जुबा पर लाओ तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट घर ना आए, जो आज यहाँ आते समय एक छोटी सी गुड़िया हमारे पास आई। उसने पूछा हमसे कि ये गणतंत्र क्या होता है और क्यों मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस। उसका ये सवाल मन को छू गया। बड़ी प्रसन्नता हुई कि छोटी सी बच्ची के अंदर इतनी जिज्ञासा तो है। उसने ये जानने की कोशिश तो की कि गणतंत्र होता क्या है। हमने उसे समझाया, बेटा सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो गण का तंत्र यानी कि लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन ने गणतंत्र को बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन ही गणतंत्र है। वैसे 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस देश का राष्ट्रीय पर्व है और इस दिन सन 1950 में भारत का संविधान अस्तित्व में आया, जिसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसलिए ये दिन हम सब के लिए बेहद खास है। उसकी इस जिज्ञासा ने मुझे भी प्रेरित किया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज बातें हम करें इसी गणतंत्र की। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अमर रहे गणतंत्र। आलेख और वाचन है आकांक्षा दुबे का, परिकल्पना और संपादन है बीरभान साहू का और प्रस्तुत करता है महेंद्र कुमार। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और इस प्रस्तावना के साथ 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। इस ऐतिहासिक दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक के इस सफर को किस तरह से देखते हैं, आइए सुनते हैं युवा साथी देविका परिमार से उनके विचार। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वर्ष 26 जनवरी 2025 को हमारे भारत के विकास को 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं।
इन 76 वर्षों में हमारे भारत के सामने कई चुनौतियां थी। जैसे बंटवारे के बाद भारत में पाकिस्तान से करीब 80 लाख शरणार्थी आए थे। इन शरणार्थियों के पुनर्वास की एक बड़ी चुनौती थी। कृषि पर भारत की बहुत अधिक निर्भरता थी। हमारे भारत का आधार भी कमज़ोर था और आर्थिक क्षमता भी कम थी। पर इन 76 वर्षों में भारत ने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं, जिसमें भारत ने एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर बनाया है। भारतीय रेलवे ने 7,000 से ज़्यादा स्टेशनों पर सेवाएं शुरू कर दी है और वर्तमान में AI, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। AI की सबसे बड़ी खासियत ऑटोमेशन है और इसका संचार, परिवहन, उपभोक्ता उत्पादों और सेवा में भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऑटोमेशन से न केवल इन क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि हुई है, बल्कि रॉ मटेरियल के अधिक कुशल, बेहतर उत्पाद की गुणवत्ता, कम लीड समय और बेहतर सुरक्षा भी मिलती है। AI के उन्नत रूप संबंधित कार्यों को बहुत सरल बना रहे हैं, पर इससे मानवीय प्रयासों को भी कम करना संभव है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा एकत्र करने में, संसाधित करने में और परिणामों की भविष्यवाणी करने में भी AI कुशल है। AI तकनीक नियोजन प्रक्रिया, निर्माण कार्य और परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों में फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा की बात की जाए तो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके भी बहुत से फ़ायदे, जैसे इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। इससे शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा मिलता है, छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है और छात्रों में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता विकसित होती है। साथ ही छात्रों को व्यापक शिक्षा और इससे पाठ्यक्रम का बोझ भी कम होता है और उनमें गहरी समझ विकसित होती है। तो एक युवा के रूप में मैंने इन सारे उपलब्धियों को महसूस किया है। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। कभी कभी मन में भी आपके ये विचार आता होगा कि लोकतंत्र की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। 500 BC के आसपास रोमन राजाओं ने उन पर हो रहे अत्याचारों और राज कर रहे इत्रस्की राजाओं से मुक्ति पाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चयन खुद ही कर सके। क्योंकि आप तो जानते हैं कि इससे पहले तक राजा का पुत्र ही राजा हुआ करता था। आगे चलकर इस तरह की व्यवस्था का विरोध होने लगा और इस तरह से रोमन राजाओं ने एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसे आगे चलकर कई देशों ने अपने यहाँ इस व्यवस्था को लागू किया, जिसमें से एक भारत भी है। भारत की गिनती सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में होती है, यानी कि भारत की जनता ही भारत का प्रतिनिधि चुनती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं
संविधान लागू होने से लेकर अब तक हमने जीवन के हर एक क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आशातीत परिणाम ही हमें नजर आए। जब बात देश की सुरक्षा की होती है तो उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं और उस विकास की यात्रा को हम कहाँ पाते हैं, ये बता रही हैं रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली डॉक्टर वर्णिका शर्मा। 26 जनवरी 2025 को हम अपने देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। आज वो पल है जबकि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 1950 में रचा गया संविधान आज अपनी पराकाष्ठा को छूने जा रहा है। आज वो दिन है जबकि ये जो गणतंत्र दिवस घोषित हुआ था 1950 में, आज आम जन के बीच मनतंत्र बन के उभर रहा है। यही वजह है कि भारत हमारा, चाहे रक्षा का ही क्षेत्र क्यों ना हो, आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप धारण कर रहा है और 2045 तक निश्चित रूप से जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं वो द्रुत गति हमें विश्वगुरु का परचम तो सौंप ही रही है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप दे रही है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में वे तमाम उपकरण, वे तमाम हथियार जिनके लिए अन्य देशों पे निर्भर होते थे, जिनके लिए हम अन्य राष्ट्रों का मुक्ताका करते थे, आज वो हथियार हम स्वयं निर्मित कर रहे हैं। वोकल टू लोकल से लेकर के चाहे वो किसी भी प्रकार की मिसाइल हो, आज हम आत्मनिर्भर भारत बन चुके हैं और विश्व गुरु की संकल्पना को साकार साबित करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये गणतंत्र, ये संविधान, ये मान हमारे देश की शान बना हुआ है और निश्चित ही ये हमें आकाश की परचम और बुलंदियों की ओर लेके जाएगा। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र में आज जो हमने उन्नति की है, इसका हाल उस समय क्या था जब देश आजाद हुआ था। कृषि के क्षेत्र में भी आशाकृत वृद्धि देश में हुई, पर हम उस दिन को कैसे भूल सकते हैं जब अन्न की कमी के चलते राष्ट्र के प्रधानमंत्री को जनता से ये निवेदन करना पड़ा था कि सप्ताह में एक दिन उपवास रहकर अन्न की हम बचत करें। लेकिन बदलते वक्त के साथ कृषि के क्षेत्र को उन्नतशील बनाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। कृषि के लिए लोगों को आकर्षित किया गया। आज हम अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हैं। 1 रुपए चावल से लेकर मुफ्त चावल तक की परिकल्पना यदि साकार हो सकी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे कृषकों का है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। शिक्षा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत तरक्की की है। शिक्षा के अधिकार ने शिक्षा की सुगमता को बढ़ाया है। शिक्षिका गीतांजलि अवस्थी ने आपके लिए क्या संदेश दिया है, आइए सुनते हैं। वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। मैं गीतांजलि अवस्थी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में व्याख्याता के पद में पदस्थ हूँ। अगर हम स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के विकास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे समय की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सुधार शिक्षा के क्षेत्र में होता गया। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब की शिक्षा अंग्रेजों के हितों के अनुसार थी। स्वतंत्रता के पश्चात की चुनौती थी भारतीय शिक्षा पद्धति हमारे देश के हितों व विकास के अनुसार हो, जो अच्छे व जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण कर सके, एक अच्छे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सके। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कई कमीशन जैसे कि राधाकृष्णन कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग,
माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी कमीशन, यशपाल कमेटी, शर्मा कमेटी का स्वतंत्रता के बाद से आज तक गठन किया गया। हमारे संविधान में भी शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते हुए इसके लिए कई प्रावधान बनाए गए। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को 10 वर्षों तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी रखा गया। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता, हर वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता का भी ध्यान रखा गया। शिक्षा नीतियों ने भी विकास को ध्यान में रखते हुए कई परिवर्तन किए। पहले शिक्षा नीति 1968 की व उसके पश्चात 1986 की शिक्षा नीति ने भी आवश्यकता अनुसार शिक्षा को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 भी आगे की प्रतिस्पर्धा के युग में, जहां भारत का मुकाबला विश्व के विकसित देशों के साथ है, शिक्षा के स्वरूप को सर्वांगीण विकास करने वाले माध्यम के रूप में विकसित करने का प्रयास है। तकनीकी व रोजगार परक वोकेशनल एजुकेशन को भी पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है, जिससे कि स्वरोजगार के अवसर बढ़ सके। तो अंत में यही कहा जा सकता है, स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब भारत एक उदाहरण के तौर पर विश्व के समक्ष प्रस्तुत हो। वंदे मातरम। I love my India, I love my India, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। स्वास्थ्य की दिशा में भी भारत ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। क्या कहती हैं चिकित्सा जगत से जुड़ी हमारी बहनें, आइए सुनते हैं। वंदे मातरम मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर भारवी वैष्णव है और मैं सीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायपुर बिलासपुर की प्रशासनिक अधिकारी हूँ। मुझे आज आप सबके सामने 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको बधाई देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और इस 76वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी से यह आग्रह करती हूँ कि हमारे संविधान में निहित कर्तव्य व अधिकार का हम सकारात्मकता के साथ पालन करें, यह संकल्प लें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। हमारा कर्तव्य है कि हमारे संविधान में निहित कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन कर देश को ऊंचाइयों पे के शिखर पर पहुंचाने के लिए, विकासशील देश बनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान दें। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं ला रही हैं, जिसका जनता को सीधे लाभ भी हो रहा है। हमें देखने में मिल रहा है कि अनेक प्रकार की बीमारियों को हम जड़ से समाप्त करते जा रहे हैं। कुपोषण से हमारा गांव ग्रसित था, जहां हम बहुत हद तक उसको दूर कर चुके हैं, बल्कि हम उसे खत्म करने की कगार पर हैं। इस तरह की अनेक सरकार द्वारा योजनाएं जनता को मिल रही हैं, जिससे जनता का जीवन स्वास्थ्यमय हो रहा है। बीमारियों से होने वाले मृत्यु दर पर भी काफी हद तक हमने लगाम पा ली है। और मैं इस 76वें गणतंत्र दिवस पर और आशा करती हूँ कि स्वास्थ्य जगत में इस पर और अधिक योजनाएं आएंगी और जनता को इसका सीधे लाभ मिलेगा। इन्हीं विचारों, भावनाओं, अपेक्षाओं के साथ आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की पुनः ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव 76वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। देश के विकास में महिलाओं का सर्वोपरि योगदान होता है। महिलाएं जब शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होती हैं, तभी वो देश के विकास में जो है योगदान दे सकती हैं। तो महिलाओं को स्वस्थ रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि उनका खान
पर हो, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, तो दिन में 3 लीटर पानी उन्हें हर दिन लेना ही है। अपनी शारीरिक दशा को देखते हुए अपने आहार में हरी सब्जी, दूध, दही के अतिरिक्त जो है सूखे मेवों को सम्मिलित करना है, सीड्स को सम्मिलित करें, मल्टीग्रेन्स को सम्मिलित करें। अपने आहार से वो सारी चीज़ें जो नुकसानदायक हैं, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज़ फूड जैसी चीज़ों को एलिमिनेट कर दें, तो डेफिनेटली उनके ये शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा करने में मददगार हो सकती हैं। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी जो है आपका कंट्रीब्यूशन देश के लिए हो सकता है। तो वंस अगेन सबको 76 रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत की पहचान है हमारी संस्कृति, जिसमें विविधता तो है पर एकता भी है। दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं जो हमारी सभ्यता को घात कर सके। आपको शिकागो का वो सम्मेलन तो याद होगा ना, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की सभा में बड़े ही प्यार से सबका अभिवादन किया था। पश्चिमी अहंकारों को स्वामी जी ने अपनी विनम्रता से पराजित किया। पश्चिमी विद्वानों ने हमारे धर्म ग्रंथ को अपने धर्म ग्रंथ के सबसे नीचे रखा, ये दिखाने के लिए कि भारत सबसे पीछे है। लेकिन जब बारी स्वामी विवेकानंद जी की आई तो उनकी दूरदर्शिता इतनी खूबसूरती से निकलकर बाहर आई कि सब स्तब्ध रह गए। स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे ही अपने धर्म ग्रंथ को अपने हाथ में लिया, बाकी के सारे ग्रंथ धाराशायी हो गए। स्वामी जी ने एक ही बात कही, सारे धर्मों का आधार है श्रीमद् भगवत गीता, और उनकी इस विनम्रता को सभी ने सहजता से स्वीकार किया। ये है हमारे देश की एकता, अखंडता का प्रतीक। दुल्हन चली, हाँ पहन चली हो रे, दुल्हन चली हो पहन चली, 3 रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देख के दुनिया डोली। दुल्हन चली हो पहन चली, 3 रंग की चोली। वैसे तो गणतंत्र दिवस को हर शैक्षणिक संस्थान, सरकारी और निजी संस्थान, कार्यालय, विशेष रूप से चौक चौराहों पर भी बड़े ही गर्व के साथ मनाया जाता है। पर इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण होता है दिल्ली के राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, उस पर आयोजित होने वाला गणतंत्र दिवस समारोह, जिसकी शुरुआत ही इंडिया गेट से होती है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री देश के लिए बलिदान हुए शहीदों की स्मृति में बने अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, वो भी 21 तोपों की सलामी के साथ। इसके बाद होती है भारतीय सेना की परेड, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग देश विदेश से आते हैं। साथ ही होती है सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक देखने लायक। आपको पता है कि भारत अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करता है। हर साल राष्ट्रपति जी के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल होने के लिए एक प्रभावशाली अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। इस वर्ष इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांटो सम्मिलित हुए। तभी तो हम कहते हैं, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया से
राष्ट्र की अखंडता और गरिमा को बनाए रखने का संकल्प लें। भारत असंख्य संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं की भूमि है और इसकी अखंडता और गरिमा को बनाए रखना हम सब का दायित्व। हम तो सिर्फ यही कहेंगे, हरी भरी मेरी धरती पर फूलों का मधुमास है, नई उम्र की नई फसल का नया नया विश्वास है। अमर रहे गणतंत्र, अमर रहे गणतंत्र। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। बहनों, अभी आप सुन रही थी हमारा विशेष कार्यक्रम अमर रहे गणतंत्र। आलेख और वाचन था आकांक्षा दुबे का, परिकल्पना और संपादन बीरभान साहू का और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। बहनों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, इसे जानने की उत्सुकता हम में बहुत है। आपके पत्र और आपके मेल के जरिए हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा। तो आपके पत्र और मेल का हमें रहेगा इंतजार। कीजिए अगली बिंदिया का इंतजार। नमस्कार।